हेलो दोस्तों। विंडोज़ के इस सीरीज में आज हम सीखेंगे टास्क बार की सेटिंग करना। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो आपको जो यहाँ पर इंटरफेस दिखाई दे रहा है वो विंडो 11 का है। और विंडो 11 के इस सीरीज पे हमने पीछे भी कई वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको उन वीडियो को देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम इस एरिया को। तो इस एरिया को बोलते हैं डेस्कटॉप। जो चीज़ें हमें बार बार खोलनी होती हैं, बार बार ओपन करनी होती हैं, उस एप्लीकेशन को हम अपने डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। और उसे जब भी हटाना हो तो हम उसे हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए हम उस पर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन का यूज करके उसे हटा सकते हैं। तो ये जो आइकन आपको दिख रहा है इनमें हम मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे विंडो 11 में टास्क बार की सेटिंग करना। तो टास्क बार में विंडोज़ के सबसे नीचे जो पट्टी दिखाई देती है उसे टास्क बार कहते हैं। विंडो 11 में इस बार कॉन्फ़िगरेशन करके स्टार बटन को बीच में कर दिया गया है। और राइट साइड में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया है। तो आज हम इस वीडियो में पूरे टास्क बार की सेटिंग को सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा स्टार्ट बटन दिया हुआ है। और जैसे मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ ऊपर सर्च ऑप्शन आ चुका है। सर्च में हम कोई भी प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें MS पेंट को सर्च करना है तो हम कीवर्ड टाइप करेंगे MS। तो यहाँ पे देखिए हमारा MS पेंट खुल चुका है। इसी तरह कोई भी प्रोग्राम हम चाहे तो सर्च करके ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसके बगल में सर्च बॉक्स दिया हुआ है। सर्च बॉक्स में हम अपने एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बगल में विंडो 11 में हमें मल्टीपल डेस्कटॉप दिए हुए हैं। हम विंडो 11 में विंडो 10 की तरह ही मल्टीपल डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं। इस क्या है मल्टीपल डेस्कटॉप? तो देखिए यहाँ पर अगर हमारा विंडोज पे कोई डेस्कटॉप खुला है और उस पे एक या दो या तीन प्रोग्राम खुला है, तो अगर मुझे फ्रेश डेस्कटॉप यूज करना है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि विंडो 1, डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2, डेस्कटॉप 3 और यहाँ चाहे तो डेस्कटॉप की संख्या हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस डेस्कटॉप पे बिल्कुल फ्रेश है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं खुला है। तो इस तरह हम विंडो 10 की तरह विंडो 11 में भी हम मल्टीपल डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रोग्राम हमारे यहाँ पे पिन है वो भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो इस प्रोग्राम को आप हटा भी सकते हैं। आप अनपिन देखिए प्रोग्राम को आप लाने के लिए पिन कर सकते हैं और हटाने के लिए आप अनपिन का यूज करिएगा। तो ये देखिए प्रोग्राम यहाँ पे हट गया। जो प्रोग्राम आपको बार बार यूज करना हो उसे आप उस पर राइट क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ इस प्रोग्राम को अगर मुझे हटाना हो तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और पिन द टास्क बार। तो जैसे हम टास्क बार के साथ पिन कर देंगे तो ये वाला एप्लीकेशन इस टास्क बार के साथ पिन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन एरिया दिया हुआ है। नोटिफिकेशन एरिया से हम अपना डेट एंड टाइम की सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से एडजस्ट डेट एंड टाइम और यहाँ से हम अगर हम यहाँ पे सेट द टाइम ऑटोमेटिक करते हैं तो ये हमारे नेटवर्क के अनुसार सिस्टम को ऑटोमेटिक सेट कर देगा। अगर हमें खुद टाइम बदलना हो तो यहाँ इसको हम बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेट द टाइम मैनुअली पे क्लिक करके हम टाइम को चेंज कर सकते हैं, डेट को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सिस्टम नेट से कनेक्ट है तो हम सेट द टाइम ऑटोमेटिक पे ही क्लिक करेंगे और मेरा डेट एंड टाइम
ऑटोमेटिक ही अपडेट होता रहेगा। इसके बाद अगर आपको टास्क बार की सेटिंग करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करिए और टास्क बार सेटिंग में जा सकते हैं। टास्क बार सेटिंग में सर्च बॉक्स, आपको यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है उसको शो करना है या हाइड करना है, उसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन करने पे यहाँ पे सर्च बॉक्स देखिए दिख रहा है, ऑफ करने पे यहाँ से सर्च बॉक्स गायब हो जाएगा। तो चलिए हम सर्च बॉक्स को फिर से ऑन कर देते हैं। इसी तरह टॉक्स व्यू को हम बंद कर सकते हैं, ला सकते हैं। विडेट को भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने ढेर सारे विडेट यूज हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम चैट भी यूज कर सकते हैं। टच कीबोर्ड, विंडो 11 में हम विंडो 10 की तरह ही टच कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए टच कीबोर्ड, इस तरह हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी इसे बोलते हैं। तो ये सब सारी फीचर हम विंडो 11 में यूज कर सकते हैं। इसके बाद ब्लूटूथ सिस्टम, डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, तो यहाँ से हम नोटिफिकेशन को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन हमारे इस एरिया पे शो हो, कौन सा हाइड हो। तो यहाँ से हम सारी नोटिफिकेशन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद ब्लूटूथ ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइस ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। हमारे पास डेल का वायरलेस कीबोर्ड और माउस है तो यहाँ पे ये शो कर रहा है, पहले से कनेक्ट है। और इसके बाद नेटवर्क, वाईफाई, सारे सेटिंग यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ से हम अपने डेस्कटॉप थीम को बदल सकते हैं। इसके बाद अगर हम इन फीचर्स को देखें तो नोटिफिकेशन में हम जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल किए रहते हैं सारे नोटिफिकेशन पे दिखाई देते हैं। और थीम में अगर हम थीम की बात करें तो यहाँ पे हम थीम अगर मुझे चेंज करना हो, चलिए हम आपको थीम चेंज करके दिखाते हैं। तो इस एरिया पे हम इस थीम पे हम चेंज करेंगे तो ये देखिए हमारा थीम देखिए बदल चुका है और कितना खूबसूरत ये थीम आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम विंडो 10 में थीम को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद टास्कबार की सेटिंग में हम ऐप्स, अकाउंट, टाइम, लैंग्वेज और सारी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे अपना विंडेट अपडेट करना हो तो यहाँ अपडेट में आने के बाद चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करके इसे हम अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।